सरगर्मियों की राजौरी अनंतनाग नशिस्त से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास जो कि खिते पीर पंचाल के दौरे पर हैं, आज चंडीगढ़ से सुरनकोट तक और पुंछ शहर में कामयाब रोड शो किए और अवामी जलसों से भी खिताब किया। इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर होने वाली तकारीब में हजारों लोग आज उनको सुनने के लिए आए। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस सिलसिले में अलग अलग मकामात पर पार्टी वर्करों या लीडरान की जानिब से उनका इस्तकबाल करने के साथ साथ उनके लिए वोट की भी अपील की गई। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त खिते के अंदर इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। इस बीच अपनी पार्टी के कारकुनान भी आज बड़ी तादाद में इन रोड शोज का हिस्सा बने। पुंछ के मुख्तलिफ दूर अफ्तादा इलाकों से लोगों की कसीर तादाद ने रोड शो के बाद अवामी जलसे में भी शिरकत की। चंडीगढ़, बफलियाज, सुरनकोट, लसाना, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ और मेन बाजार में सीनियर अपनी पार्टी लीडर जफर इकबाल मनहास का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, जहां गाड़ियों के काफिले के साथ साथ जलसे में शरीक होने वाले लोगों ने पैदल सफर तय किया। इस अवामी जलसे से खिताब करते हुए जफर इकबाल मनहास ने कहा, खित्ता पीर पंचाल जहां वो इस वक्त दौरे पर हैं, ये दौरा कामयाब रहा। उनके मुताबिक अगर वो कामयाब होते हैं तो उनकी जानिब से हिल काउंसिल दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी और कुदरती हुस्न से मालामाल मुख्तलिफ इलाकों को सयाहती नक्शे पर लाने की और टूरिस्ट हब बनाने की उनकी कोशिश होगी। वहीं अपने खिताब में जफर इकबाल मनहास ने पुंछ के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अवाम ने रिवायती और ख़ानदानी सियासी जमातों को मुस्तरद कर दिया है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ही यूनियन टेरिटरी के नौजवानों को रिवायती और ख़ानदानी सियासत से छुटकारा दिलाया है। और मुझे उम्मीद है कि पुंछ इंशाअल्लाह ताला सर फहरिस्त रहेगा। हम इंशाअल्लाह सब रात दिन काम करेंगे। ये वोट इस्तेहकाम के लिए है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जफर इकबाल साहब एक अजीम इस रियाज की अदबी शख्सियत है, इल्मी शख्सियत है, समाजी शख्सियत है, जिन्होंने अपनी काबिलियत का दौर 40 साल बनाया। बतौर कमिश्नर सेक्रेटरी इन्होंने हजारों करोड़ रुपए लाए, लेकिन 70 पैसे का कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं दिया। काश 75 में, काश 96 में इन्होंने इतनी ही गारंटी ले ली होती दिल्ली से, इंटरनेशनल गारंटी भी मिल सकती थी उस वक्त के 370 परमानेंट है। इन्होंने कहा नहीं ये परमानेंट, लेकिन इनकी नीयत पहले दिन से इसको हटाने की थी। अगर हटाने की नहीं थी तो 82 में शेख साहब ने कैसे करारदाद पेश की और कहा कि इसको हटा दो, ये कोई पुरानी सहीफा नहीं। और फिर उसके बाद एक दूसरी जमात आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब भी इल्जाम दिया। ये फतवे देना बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने कहा ये आईबी की टीम है, ये रा की टीम है, उन्होंने उनका इल्जाम लगाया, उन्होंने उनमें। और तब भी पीडीपी की सरबराह ये कहती थी, तब भी एनसी का सरबराह ये कहता था कि रोड, पानी, बिजली के लिए वोट देनी। 70 साल से ये कह रहे हैं, इसलिए इनके बच्चों को सड़क, पानी, बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पैदा दिल्ली में होते हैं, पढ़ते लंदन में हैं, पैदा जम्मू में होते हैं, दिल्ली में होते हैं तो पढ़ते कहीं और हैं। इसलिए उनको सड़कों की जरूरत क्या है? हाँ, जब वो जवान हो जाते हैं हमारे सर पर आकर सवार हो जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला लंदन से पढ़ के आया, मिर्जा अफजल बेग 22 साल तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ जेल में रहा, लेकिन जब बेटे को एडजस्ट करने की बारी आई उसको 1 लाख मार कर फेंका गया। उस वक्त भी सीनियर लोग मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला को एडजस्ट करने का मौका आया। ही वाज जस्ट होटल के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर था। 5 छवि पूरी जैसे पढ़े लिखे लोग थे। और इमरादर था, शेख नजीर था, किसी को घास नहीं डाली गई, नहीं उमर साहब आबाद। और यही हाल मुफ्ती खानदान का भी है। मुजफ्फर हुसैन बेग, तारिक अमीन कर्रा, गुलाम हसन मीर, इलावर मीर जैसे स्टालवार्ड को किसी ने पास नहीं डाली, मैडम को बना दिया गया। और अब उनके बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इस खानदानी राज से जम्मू कश्मीर को निजात नहीं मिलती, हमारे रास्तों के कांटे जो हैं वो साफ होने वाले नहीं हैं।
इसलिए मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि वोट डालते वक्त वोट को आज इज्जत